राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री के अंदर अगस्त 2024 में निर्माण कार्य जो है शुरू किया गया था, लेकिन प्रदूषण, पानी का अधिक दोहन, कृषि भूमि का नुकसान इत्यादि मांगों को लेकर किसान 16 माह से वहां पर आंदोलन पर थे। उसके बाद पुलिस ने 18 नवंबर 2025 को अचानक वहां से उनको हटा दिया। फिर विरोध बढ़ा और विरोध बढ़ने के बाद 10 दिसंबर 2025 को महापंचायत जो टिब्बी के अंदर होती है, वहाँ पर फिर जो है वहाँ से किसान चल पड़ते हैं और विरोध करते करते फैक्ट्री के गेट तक पहुँचते हैं। वहाँ पर जो हुआ वो आपके सामने है, तस्वीरों के अंदर भी आपको दिखाएंगे कि भारी नुकसान, वहाँ पर एथेनॉल फैक्ट्री के अंदर तोड़फोड़ और वहाँ पर जो भी सामान देखा उसको आग के हवाले कर दिया गया। यह जांच का विषय है कि आखिरकार इस पर कौन था, किसने किया और कौन कौन शामिल थे। हालांकि फैक्ट्री मालिक के द्वारा भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया, पुलिस थाना टिब्बी के द्वारा भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया। 2 मुकदमे तोड़फोड़ करने के विरोध में दर्ज किए हुए हैं। कई किसानों पर यह मुकदमे दर्ज हैं। उसी की लड़ाई अब किसान लड़ते नजर आ रहे हैं। मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर बार बार महापंचायतें हो रही हैं। फिर 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ मुख्यालय पर महापंचायत हुई, 7 जनवरी को संगरिया के अंदर हुई, अब 11 फरवरी को तलवाड़ा झील के अंदर महापंचायत करने का ऐलान किसान संगठनों के द्वारा किया जा चुका है। इधर पंचायत चुनाव भी नज़दीक हैं, जिसका काम ज़ोर शोर से चल रहा है। पंचायत चुनावों के अंदर इन विरोध को लेकर क्या दृश्य बनेगा, यह तो तमाम बातें देखने वाली हैं। लेकिन सरकार के स्तर से एक कमेटी बनाई गई जो वहां पर प्रदूषण, जो किसानों की मांग थी, जो किसानों के मन के अंदर सवाल थे, उसका उत्तर खोजने का काम सरकार के स्तर से उस कमेटी के जरिए करने का काम भी शुरू किया हुआ है। कमेटी आकर वहां पर नमूने ले चुकी है, सरकार को रिपोर्ट वह सौंपने वाली है। रिपोर्ट के बाद क्या होता है यह तो अभी तक गर्त में छुपा हुआ है। क्या सरकार MOU रद्द करेगी या नहीं करेगी, इस पर भी संशय अभी बना हुआ है। किसान संगठन इसके विरोध में उतरे हुए हैं। दूसरी ओर सरकार के स्तर से अभी इस पर कुछ भी बोलने से परहेज जरूर किया जा रहा है। फैक्ट्री मालिक के द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया वह वापस लेगा कि नहीं लेगा, यह भी सवाल अभी वहीं का वहीं खड़ा है। बार बार किसान संगठनों के द्वारा हालांकि मुकदमा वापस लेने, MOU रद्द करने की मांग को लेकर महापंचायतों का सिलसिला तो शुरू किया हुआ है। 11 फरवरी को तलवाड़ा झील के अंदर अगली जो है महापंचायत होएगी, वो 11 फरवरी को होगी और उसके बाद क्या समीकरण बनते हैं यह बातें भी देखने वाली हैं। लेकिन सरकार के स्तर से पंचायत चुनाव को लेकर उसके जो है गुणा भाग करते हुए नुकसान या फ़ायदा को लेकर इसका मंथन चिंतन जरूर बीजेपी पार्टी के स्तर से, सरकार के स्तर से किया जा रहा है। लेकिन जो फैक्ट्री मालिक के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया है उसको वापस सरकार कैसे करवाएगी, क्योंकि यह प्राइवेट मामला है। प्राइवेट तौर पर जब मुकदमा दर्ज होता है तो उसको वापस लेना उस दर्ज करवाने वाले मालिक पर निर्भर करता है। वैसे देखा जाए तो फैक्ट्री मालिक के द्वारा जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है, सरकार समझाइश के तौर पर या उसे राजी करने में सफल होती है तो वह वापस हो सकता है। अन्यथा जो फैक्ट्री मालिक के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया है वह उसकी मर्जी पर आधारित है, वह वापस लेगा कि नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ पर लाखों का नुकसान तो उसका हो चुका है। नुकसान की तरफ अगर वह जांच कर देखेगा या उसकी तरफ सोचेगा तो शायद सूत्र यही बता रहे हैं कि यह जो प्राइवेट मुकदमा दर्ज किया गया है, फैक्ट्री मालिक की तरफ से दर्ज किया गया है, वह वापस लेने के संकेत अभी तक नहीं मिले हैं। और आगे देखने वाली बात यह भी है कि अगर सरकार मुकदमा वापस ले लेती है तो फिर फैक्ट्री मालिक के द्वारा जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है उसको वापस कैसे करवाया जाए, यह बातें भी देखने वाली हैं। जो भी हो, विरोध का जो रास्ता है किसानों ने अभी नहीं छोड़ा है और महापंचायत 11 फरवरी को आगे की रख दी गई है। और वार्ता इसी बीच कोई होती है या नहीं, सरकार के स्तर से जो सैंपल लिए गए हैं उसकी रिपोर्ट में क्या आता है, सरकार के स्तर से पंचायत चुनाव को लेकर अपनी रणनीति के तहत क्या मुकदमे वापस लिए जाते हैं या फिर लटकाए रखते हैं, तमाम बातें यह देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।